नमस्कार साथियों, बाजरे का क्या फ़ायदा होता है, पर्ल मिलेट बोलते हैं, क्या है और क्या फ़ायदा होता है, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, या जिन बीमारियों में क्लेम किया जाता है कि फ़ायदा मिलता है, क्यों मिलता है, सारी बातें करने वाले हैं। बाजरे को हम लोग पर्ल मिलेट बोलते हैं। अब मिलेट क्या होता है, छोटे दाने होते हैं, जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जई होता है, वैसे ही ये मिलेट जो होते हैं वो छोटे दाने होते हैं, अनाज के थोड़े बड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं। इसको मोटा अनाज भी बोला जाता है, मिलेट भी बोला जाता है। तो एक तो जैसे ये बाजरा है, इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, वैसे एक ज्वार होता है और एक रागी, और 2-3 तरह के मिलेट होते हैं। तो ये मिलेट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छी बात क्या है कि ये इंडिया में एक तो मिलते हैं, स्पेशली इनमें पानी वगैरह कम लगता है, और इनका जो समय भी है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, 2-3 महीने के अंदर ही शायद प्रोड्यूस हो जाता है, और न्यूट्रिशन वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखना आप आने वाले समय में ये बाजरे का चलन काफ़ी बढ़ेगा। अब बाजरे को आप क्या मार्केट से लेके इसको दलिया के रूप में खा सकते हो, इसका आटा आता है तो रोटी के जैसा बना सकते हो, डोसा, उपमा, तमाम तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्यों अच्छा होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बाजरे के 100 ग्राम के न्यूट्रिशन के कंपोजिशन की बात करा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्ब का अराउंड 65 ग्राम के आसपास होगा। 8 ग्राम फाइबर होता है जो कि काफ़ी हेल्दी चीज़ मानी जाती है। फाइबर की वजह से ही ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या आंत की हेल्थ के लिए, कब्ज वगैरह के लिए, इसीलिए अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन लगभग 12 ग्राम के आसपास होता है। इसेंशियल अमीनो एसिड सारे होते हैं, तो इससे थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाता है। फैट जो होता है लगभग 5 ग्राम के आसपास रहेगा 100 ग्राम में, तो फैट ज़्यादा नहीं होता। इसलिए ऐसे मरीज जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, टोटल फैट बढ़ा रहता है, या ऐसे मरीजों जिनको फैट कम खाने की सलाह दी जाती है, चाहे मोटापा हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे लकवा की समस्या हो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये बाजरा काफ़ी अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो अनाज होता है ना उसके मुकाबले ये मिलेट में, बाजरे में स्पेशली मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स में जो मेन है एक कैल्शियम है और फास्फोरस, जो हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए। तो जो लोग बाजरे की रोटी या बाजरा खाते हैं उनकी हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं, मजबूत रहती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन होता है। आयरन के कारण क्या होगा कि आपका खून बनेगा। और पोटेशियम होता है, पोटेशियम से जो ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या होती है वो थोड़ा सा कम होती है, वो उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम मैंने बता दिया, जिंक है, कॉपर है, ये सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। ये बाजरे के अंदर भी होते हैं, बाकी मिलेट्स में भी होते हैं और बाकी अनाज में भी होते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं ये सारे अनाज में होते हैं, ये बाजरे में थोड़े ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये इसका मेन फ़ायदा है। और कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन की बात करें तो बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, वो इसमें होते हैं बाजरे में। B1 है, B2 है, B3 है। इसके अलावा फोलिक एसिड होता है, फोलेट के रूप में उपलब्ध होता है वो भी, और बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए भी होता है कुछ मात्रा में। जैसा कि हमने देख लिया कि इसमें फैट कम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा खाना हो जाएगा, इसलिए सुपर फूड बोलते हैं। एक दो ज़रूरी बातें मैं पहले बता दूं कि अगर आप बाजरे को अपने खाने में सम्मिलित करना चाह रहे हो, जो आपकी रोटी है गेहूं वाली उसको बंद या कम करना पड़ेगा, और ऐसे ही चावल को, ऐसा नहीं कि आप उसको भी खाते रहें और बाजरे को भी खाएं, क्योंकि आपको ओवरऑल जो प्रपोर्शन होता है ना उसको मेंटेन ही करना पड़ेगा आपके खाने में, नहीं तो मोटापा बढ़ेगा और बाकी भी जो समस्याएँ होती हैं वो बनी की बनी रहेंगी। तो आपको गेहूं और चावल से इसको रिप्लेस करना है, थोड़ा उसको खा सकते हैं, थोड़ा इसको खा सकते हैं। आप दिन का टारगेट ये रखो कि 50 से 100 ग्राम तक खाओ। 100 ग्राम में 350 कैलोरी के आसपास ये बाजरे में मिल जाती है। पर अच्छी बात यह है कि ये ऐसा एक अच्छा खाना है जिसमें लगभग जो सारी तरह की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सारी इसमें रहती हैं। अच्छा, फटाफट मैं फ़ायदे बता देता हूँ। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट वो इसलिए ले सकते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है वो धीरे धीरे शुगर का, इस पर शरीर में आपकी शुगर आएगी, मतलब सडन नहीं बढ़ेगा। तो खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ जाती है तेज़ी से वो नहीं होने पाएगा। इसके अलावा अंदर ये फाइबर की वजह से ही आंत के अच्छे वाले बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलेगा, स्टूल की कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट का फ़ायदा रहेगा। और दूसरा ऐसे व्यक्तियों को जिनको कब्ज वगैरह की शिकायत है। तीसरा साथ में बता दूं कि ये पेट के जो अल्सर और गैस्ट्राइटिस, गैस बनने की समस्या होती है, उसमें भी स्टडीज ऐसा बोलती है कि उसमें भी इसका फ़ायदा रहता है। तो ये 2-3 तरह के पेशेंट में फ़ायदा हो गया। अब दूसरा जो दिल की बीमारी के लोग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसमें ये फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, फैट काफ़ी कम होता है। फाइबर होने के कारण बाजरे में आंत में से फैट के एब्जॉर्प्शन को भी बहुत तेज़ी से रोकेगा। और पोटेशियम की वजह से हार्ट की हेल्थ के लिए सही रहेगा। इसमें काफ़ी तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं बाजरे में।
उससे भी हार्ट के लिए, पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। या ऐसे व्यक्तियों में जिनका बीपी बढ़ा रहता है उनके लिए अच्छा रहेगा, या ऐसे व्यक्तियों में जिनको लकवा मार गया है उन लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो डायबिटीज़, बीपी की समस्या, हार्ट के पेशेंट हो, जिनको लकवा मार गया हो, उनके लिए बाजरे की रोटी या जिसकी दलिया अच्छी रहेगी। अब आ जाते हैं एक और जो आजकल इम्पॉर्टेंट यूज चला है कि वज़न कम करने के लिए। तो बाजरे को आप वज़न कम करने के लिए बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैलोरी क्या है, 100 ग्राम में 345-50 कैलोरी के आसपास होती है। तो गेहूं चावल की जगह आप इसको खाएंगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है मोटापा रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उसको रिप्लेस करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, दांत मजबूत करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए बाजरे का उपयोग किया जा सकता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये तमाम तरह की जो क्रोनिक बीमारियां होती है उनको रोकता है। अब क्रोनिक बीमारियां कुछ ब्रेन में भी हो सकती है, हड्डियों में हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, आंत के अंदर हो सकती है, दिल में हो सकती है। डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस, ये सब क्रोनिक बीमारियां हैं। ऐसे कोई भी खाने जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है इन बीमारियों को रोकने में हेल्पफुल होता है। तो बाजरे के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होने से ये फ़ायदा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को दिया जा सकता है, बच्चों को दिया जा सकता है, बुजुर्ग को दिया जा सकता है। डाइजेस्ट आसानी से होता है, कब्ज में मदद करता है, एसिडिटी मदद करता है, आयरन कैल्शियम होने से खून बढ़ाता है। तो इस कारण से ये हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ये सारी बातें जो है ये मैंने शुरू में बता दिया था कि 100 ग्राम में कितना न्यूट्रिशन है। तो ये सारी रिसर्च बेस्ड बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सारी साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं कि ये न्यूट्रिशन होने की वजह से इस तरीके से फ़ायदा होता है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो बाजरे को अनाज से आपको रिप्लेस करना है तो बाजरे की रोटी, दलिया या जिस रूप में भी, बाजरे की खिचड़ी, डोसा, इडली, जिस रूप में भी आप खाना चाहें खाएं, और ये काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये बाजरे संबंधित सारी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी बताने की कोशिश करी है।